हेलो दोस्तों मेरा नाम है अंकित सिंह और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आपका जो ऑब्स्ट्रक्टिव लॉन्ग केस होता है उसके अंदर हिस्ट्री कैसे लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, एग्जामिनेशन कैसे प्रोसीड करते हैं और कैसे एक नॉर्मल स्कीम होता है लिखने का आप लॉन्ग केस को, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहले चीज़ आपको पूछना है या लिखना है लॉन्ग केस के अंदर, वो आता है पेशेंट पर्टिकुलर। वो नॉर्मली सेम होता है जो आप मेडिसिन के अंदर पेशेंट पर्टिकुलर लिखते हैं, नेम एज सेक्स ऑक्यूपेशन डेट ऑफ एडमिशन डेट ऑफ एग्जामिनेशन। इसके अलावा इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, जैसे ड्यूरेशन ऑफ मैरिज आपको मेंशन करना होता है, हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी, पैरिटी और ग्रेविडा और हस्बैंड ऑक्यूपेशन। ये चार चीज़ें आपको नॉर्मली जो मेडिसिन के अंदर पेशेंट पर्टिकुलर होते हैं, इसके अलावा हमें इन चारों चीज़ों को मेंशन करना होता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकंड हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर आपको हिस्ट्री पेपर के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है, जैसे मेडिसिन के अंदर होता है चीफ कंप्लेन। चीफ कंप्लेन को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। हिस्ट्री के में अंदर आता है चीफ कंप्लेन के बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। इसको हम जो आपका चीफ कंप्लेन थी इसके अंदर इसको एलोबरेट करते हैं। इसके साथ हम जो नेगेटिव हिस्ट्री वो भी इसको मेंशन करते हैं। ठीक है, सेम मेडिसिन की तरह। उसके बाद इसके अंदर जो एक्स्ट्रा आता है वो आता है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री होता है फोर्थ पॉइंट। इसके अंदर हम देखिए लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पूछते हैं, ईडीडी निकालना आना चाहिए अपने को। जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है वो कैसे निकलते हैं हम कि ऐड 7 days टू फर्स्ट डेज ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, और उसमें हम 3 मंथ या तो बैक की तरफ काउंट कर लें या 9 मंथ फॉरवर्ड की काउंट कर लें। ठीक है, तो वो आपका नॉर्मल आ जाता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो इसमें आपका देखिए यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, फॉर एग्जांपल 40 डेज है या 21 डेज है, तो 40 माइनस 28 12। तो जो आपको जो डेट आई है ईडीडी नॉर्मली, उसमें 12 दिन ऐड कर देने हैं, तो वो आ जाएगी करेक्टेड ईडीडी, करेक्टेड आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। यदि 21 माइनस 28 माइनस 7 तो माइनस है, तो हमें सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट 7 days टू ईडीडी, आपका करेक्टेड ईडीडी आ जाएगी। इसके अलावा पीरियड ऑफ हेमनीरिया मेंशन करना होता है, एज ऑफ मेनार्क, ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, रेगुलर साइकिल है नहीं है, पेन प्रेजेंट है नहीं है ड्यूरिंग पीरियड, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग कितना है, लेस है, एवरेज है, ज़्यादा है, वो हमें, और क्लोट। ये चीज़ें मेनली हमें मेंस्ट्रुअल जो हिस्ट्री होती है उसके अंदर मेंशन करना होता है, पूछनी होती हैं। उसके बाद हिस्ट्री के इसके अंदर आता है प्रेजेंट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री की। नेक्स्ट स्टेप आता है जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी है उसके रिलेटेड हिस्ट्री। तो उसमें हम क्या पूछेंगे कि एंटीनेटली आपकी केयर आपने जो ली नहीं ली, विजिट किया नहीं किया। डेट ऑफ क्विकनिंग क्या होता है कि जो फीटल मोमेंट परसीव करती है मदर, उसको हम क्विकनिंग बोलते हैं, तो वो डेट पूछ सकते हैं। इम्यूनाइजेशन करवा किया नहीं किया, ड्रग्स, आयरन फोलिक एसिड, सप्लीमेंटेशन। ठीक है, ये चीज़ें हमें मेनली पूछनी होती हैं प्रेजेंट हिस्ट्री की, प्रेगनेंसी मतलब उसकी हिस्ट्री के अंदर। कॉम्प्लिकेशन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर थ्रेटेंड ओवरेस, अबॉर्शन, हाइपरमेसिस, ग्रेविडेरम की हिस्ट्री पूछ सकते हो, या कोई हिस्ट्री मिल सकती है आपको। सेकंड हिस्ट्री में यूटीआई ज़्यादा चांस होते हैं, उसके रिलेटेड हिस्ट्री। और आपका थर्ड के अंदर एनीमिया, एंटीपार्टम हेमरेज, प्रेक्लेम्सिया की हिस्ट्री आप, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर कॉमन होते हैं, तो उसके रिलेटेड हम हिस्ट्री पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हिस्ट्री के अंदर पास्ट ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री कैसे लेते हैं। पास्ट ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री के अंदर मतलब जो प्रीवियस प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है उसके अंदर क्या पूछते हैं, पैरिटिकरेविडा सबसे पहले। उस पैरिटिकरेविडा करने के बाद कोई आपके जो पहले जो प्रेगनेंसी थी उसके अंदर आपकी ड्यूरेशन कितनी थी, एंटीनेटल केयर वहाँ पर ली थी या नहीं ली थी, कॉम्प्लिकेशन कोई प्रेजेंट था नहीं था। लेबर इवेंट पूछेंगे हम प्रेगनेंसी के बाद कि स्पॉन्टेनियस था, इंड्यूस था। हिस्ट्री ऑफ प्री मेचर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन पूछेंगे। प्रोलॉन्ग्ड लेबर की हिस्ट्री पूछेंगे। मोड ऑफ डिलीवरी पूछते हैं कि वेजाइनल था, सीएस था या अदर मेथड था। परप्यूरियम पीरियड के बारे में पूछते हैं, बेबी कैसा है, लिविंग था, डेड था, बर्थ वेट पूछेंगे, सेक्स क्या था। ठीक है, ये चीज़ें हमें जो पास्ट प्रेगनेंसी है उसके हमें मेंशन करना होता है, और इनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। और आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे सबसे पहले हम टर्म
प्रेगनेंसी की बात कर लिखेंगे। फिर हम यदि और मोर देन वन है तो प्रीटर्म भी हो सकता है उसको बाद में, अबॉर्शन को उसके बाद में, एक्टोपिक बाद में, ठीक है। और इसको हम यदि ये कोई भी फर्स्ट टाइम है तो वहाँ पर हम नील, इफ ग्रेविडा का केस में हम यहाँ पर इसके अंदर नील लिखेंगे। उसके अलावा पास्ट हिस्ट्री जैसे मेडिसिन के अंदर लेते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सर्जरी की पास्ट हिस्ट्री पूछ सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कंजेनिटल एनोमली, फैमिली के अंदर कोई भी हिस्ट्री हो तो उसको हम इस कैटेगरी में मेंशन करेंगे। फंक्शनल के अंदर, पर्सनल के अंदर आप बावल, ब्लैडर, स्लीप, एपेटाइट, एडिक्शन हिस्ट्री को मेंशन करते हैं। और रिटेंशन ऑफ यूरिन की हिस्ट्री को भी हम पूछते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री भी अब नेक्स्ट हिस्ट्री के अंदर आता है, और ड्रग हिस्ट्री। तो ये आपके लगभग 10 स्टेप होते हैं हिस्ट्री के अंदर। आपको 10 टाइप की चीज़ें पूछनी होती हैं, 10 टाइप के पॉइंट लिखने होते हैं। ये आपका हिस्ट्री की बात। हिस्ट्री के बाद आता है आपका एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में दोस्तों आपका आता है नंबर 1 फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन तो सेम जो मेडिसिन के अंदर हमने डिस्कस किया था, जनरल सर्वे और सिस्टम एग्जामिनेशन, वो सेम आपको इसके अंदर करना होता है। इसके अलावा कुछ पॉइंट जैसे जनरल सर्वे के अंदर हाइट, वेट हम इसके अंदर और मेंशन कर देते हैं, वहाँ पर नॉर्मली जरूरत नहीं होती है। और आपका पर रेक्टल एग्जामिनेशन आप नॉर्मली हम करते नहीं, लेकिन मेंशन हर केस में करना होता है। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आता है एग्जामिनेशन के अंदर। उसके अंदर एग्जामिनेशन ब्रश सबसे पहले करते हैं, नॉर्मली नहीं किया जाता है। अब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं पहले, जैसे ब्लैडर को इविकेट करना होता है, एक फीमेल अटेंडेंट प्रेजेंट होना चाहिए, राइट साइड ऑफ पेशेंट है ना, वहाँ पर राइट साइड ऑफ पेशेंट से हम एग्जाम करते हैं। पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, परमिशन मांगनी होती है। नी और थाई को पार्शियली फ्लेक्स पोजीशन में होना चाहिए, और एब्डोमेन को फुल एक्सपोज करना है और बाकी पार्ट को कवर कर सकते हैं। तो ये मेन होते हैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपकी बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका इंस्पेक्शन। पहला इंस्पेक्शन में हम साइज, शेप, एब्डोमेन, ओवॉइड, फंडस, स्कार मार्क है नहीं है, कंडीशन की स्किन, अम्बिलिकस की स्किन, मतलब अम्बिलिकस की कंडीशन हम इंस्पेक्शन में देखते हैं। और आपका स्ट्राया, ग्रेविडम, डेरम और लीनियर लाइगेन प्रेजेंट है नहीं है, वो हम इंस्पेक्शन फाइंडिंग के अंदर मेंशन करते हैं, देखते हैं। सेकंड आता है पैल्पेशन। पैल्पेशन में हाइट ऑफ फंडस पैल्पेट करते हैं, और जो मिलेगा वो हम वीक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। सिम्फेजियो फंडल हाइट सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो पैल्पेशन के अंदर मेन इंपॉर्टेंट आता है ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप। 4 होती हैं, फर्स्ट लियोपोल्ड से लेकर 4th तक। तो फर्स्ट होती है फंडल ग्रिप, सेकंड को बोलते हैं लेटरल और सेंट्रल अम्बिलिकल ग्रिप, और थर्ड को बोलते हैं, फोर्थ को बोलते हैं फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, और थर्ड को बोलते हैं सेकंड पेल्विक ग्रिप। इसमें इंटरचेंज है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो फर्स्ट पेल्विक ग्रिप होती है ना, ये वाली, इसको हम करते हैं डन फेसिंग टुवार्ड पेशेंट लेग, और जो बाकी 3 हैं उनको हम करते हैं टुवार्ड द फेसिंग टुवार्ड पेशेंट फेस, ठीक है। फर्स्ट फंडल, लेटरल एंड सेकंड पेल्विक ग्रिप को हम जो पेशेंट का फेस होता है उसकी तरफ देखकर एग्जाम करते हैं। और ये आपका फर्स्ट पेल्विक ग्रिप आपका होना चाहिए टुवार्ड द पेशेंट लेग, ठीक है। ये होता है इसका मेथड ऑफ एग्जामिनेशन। उसके बाद हम मोमेंट ऑफ बेबी को पैल्पेट करते हैं, साइज ऑफ बेबी को नॉर्मल आइडिया लगाते हैं, और अमाउंट ऑफ लिक्वर कितना है वो आपको नॉर्मली एक्सपीरियंस से पता चलता है। नॉर्मली आपको 3-4 चीज़ें, शुरू की जो 4 पॉइंट है ना, वो आपको एज ए स्टूडेंट इन 4 चीज़ों को रखना, मूवमेंट, ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप, सिम्फाइसिस फंडल हाइट एंड हाइट ऑफ फंडस। ये आप पैल्पेशन के अंदर आते हैं। उसके अंदर लास्ट आता है आपका ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में आपको फीटल हार्ट साउंड मेनली ऑस्कल्टेट करना होता है। ये मेनली किसकी हेल्प से हम देखते हैं कि बैक कहाँ पर लोकेटेड है, हम लेटर ग्रिप से देखते हैं। बेल ऑफ जो स्टेथोस्कोप होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है सुनने के लिए। बेस्ट कहाँ पर सुना जाता है, लेफ्ट स्कैपुलर रीजन ऑफ फीटस, और नॉर्मली कौन सी पोजीशन पे, हॉस्पिटो एंटीरियर पोजीशन, ठीक है। इसमें मेनली बेस्ट है आपका फीटल हेड साउंड, और कॉमनली आपको मिलता है। हमने क्या क्या मेंशन करना होता है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, सबसे पहला पॉइंट, साइट कहाँ पर है, और रेट और रिदम। ये आपको फिर ऑसिलेशन के अंदर फीटल हेड साउंड के अंदर मेंशन करना होता है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट एग्जाम के अंदर थर्ड आता है
वजाइनल एग्जामिनेशन। वजाइनल एग्जामिनेशन हम नॉर्मली नहीं करते हैं, वो हम इंस्पेक्शन करते हैं नॉर्मली कुछ कुछ केस के अंदर ही, सिर्फ जैसे एंटीपार्टम हेमरेज, प्रीमेचर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, परप्यूरियम केस के में जो है उसके अंदर वजाइनल एग्जामिनेशन के अंदर सिर्फ इंस्पेक्शन करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम समरी ऑफ केस लिखते हैं, प्रोविजनल डायग्नोसिस लिखेंगे उसके बाद, या डिफरेंट डायग्नोसिस लिखेंगे, और उसके बाद वाइवा के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट के बारे में एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है। तो समरी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, पेशेंट के प्रोफाइल कंप्लीट लिखनी है, क्या क्या होना चाहिए समरी के अंदर, सिग्निफिकेंट हिस्ट्री कौन सी है, पॉजिटिव नेगेटिव, इंपॉर्टेंट फिजिकल फाइंडिंग पर लिखनी है इस, और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की मेन फाइंडिंग, और मैंने ये लिखना होता है कि इन्वेस्टिगेशन हम इसके अंदर मेनली मेंशन नहीं करते हैं, मेनली शुरू के 4 पॉइंट हम समरी ऑफ केस के अंदर लिखते हैं। तो दोस्तों ये आपका पूरा स्कीम है, पूरा पैटर्न है कि जिस तरह पैटर्न में आपको लॉन्ग केस लिखना होता है और कैसे आपको क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मेंशन करना होता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हमने देखा। तो होप कि आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा इस वीडियो से। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जो कीजिएगा, जिससे आपका वीडियो को पता चल जाए। इसके अलावा हम बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए कर चुके हैं, तो आप यदि देखना चाहते हैं तो आप जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है लिस्ट उसमें जाकर चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय।